वंदे मातरम स्टूडेंट्स। इसके अगले चैप्टर में हमने देखा था कि साहसी नेत्रवती के बारे में, जो एक साहसी लड़की थी। वैसी ही एक साहसिक लेडी के बारे में ये कहानी है जिसका नाम था रानी चेन्नम्मा। तो आज हम उसको देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 रानी चेन्नम्मा। पाठ का परिचय देखेंगे। यह पाठ रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा है। इसमें रानी द्वारा अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लेने और वीर गति को प्राप्त होने की घटना का वर्णन है। ये कहानी किसके बारे में है? रानी चेन्नम्मा की साहस और वीरता की कहानी है। ये लेडी ने अंग्रेजों से डटकर सामना किया था और वो करते करते वो वीर गति को यानी मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो इसका वर्णन ये कहानी के अंदर किया गया है। पाठ का उद्देश्य देखेंगे। पाठ का शुद्ध पठन करवाना तथा रानी चेन्नम्मा के साहस और वीरता का परिचय देना है। ये चैप्टर का हमें शुद्ध पठन करना है, यानी प्रॉपरली उसको रीड करना है और उसकी साहस और वीरता का हमें परिचय लेना है। अब हम देखेंगे ये कहानी को। यहाँ पे रानी चेन्नम्मा का पिक्चर दिया गया है। चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। ये रानी किस राज्य की थी? कर्नाटक में एक कित्तूर नाम का राज्य है, वहां की वो क्वीन थी, रानी थी। सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वह पहली रानी थी। ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेजों के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ सेना यानी अपनी सैन्य बनाकर लड़ने वाली वो पहली रानी थी, सबसे पहली रानी। उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। उन्होंने जो वीरता का प्रदर्शन किया था, अपनी वीरता दिखाई थी, उसके कारण कर्नाटक के अंदर उनको विशेष सम्मान मिला था। साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। देश के इतिहास में भी, उनकी हिस्ट्री में भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। कर्नाटक के बेलगाम के पास एक गांव ककती में जन्मी रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। ये शादी के बाद कित्तूर राज्य की रानी बनी, पर शादी से पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगाम के ककती नाम गांव में। ये वहां की थी, यानी यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनको बचपन से ही घुड़सवारी का यानी हॉर्स राइडिंग का, तलवारबाजी का और तीरंदाजी का उनको बहुत पसंद था। अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल्य में प्रवीण हो गई। यानी उनकी जो इंटरेस्ट की चीजें थी वो करते करते वो क्या हो गई? युद्ध कौशल्य यानी लड़ाई का जो कौशल्य होता है उसमें वो प्रवीण हो गई, यानी माहिर हो गई। कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सरता ने जब रानी के युद्ध कौशल्य के बारे में सुना तो उनकी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। जब ये बात कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सरता को ये पता चला कि ये जो रानी है वो युद्ध कौशल्य में बहुत माहिर है, तो फिर उनको उनसे शादी करने की इच्छा हुई। कित्तूर के राजा ने चेन्नम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। ये जो राजा थे जो उनसे विवाह करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया? चेन्नम्मा के पिता के पास शादी का यानी विवाह का प्रस्ताव का मतलब होता है अपनी बात रखना, यानी उन्होंने उनके पिता के पास अपनी बात रखी। चेन्नम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में बेलगांव से कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। उनके पिता ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थोड़े ही दिनों के अंदर उनका विवाह हो गया। रानी चेन्नम्मा के विवाह को कुछ ही वर्ष बीते थे कि राजा मल्ला सरता की मृत्यु हो गई। रानी अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि इकलौते पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब रानी बिल्कुल अकेली हो गई। इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवालिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। देखो, शादी के बाद उनके जीवन में कितनी चहल पहल होती है। सबसे पहले तो उनका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ ही साल के बाद उनके पति मल्ला सरता की मृत्यु हो जाती है। उनकी पति की मृत्यु के बाद मृत्यु के सदमे से यानी उसके दुख से अभी वो बाहर नहीं आई और तुरंत ही उनके
इकलौते पुत्र की यानी एक ही पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब रानी एकदम अकेली हो जाती है। इसलिए वो क्या करती है, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद एक शिवालिंगप्पा नाम के लड़के को वो अपना उत्तराधिकारी बनाती है, यानी अपना वारिस बनाती है। अंग्रेजों ने रानी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तब अंग्रेजों का राज चल रहा था और उन्होंने रानी के ये निर्णय को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब जो राजा होता है, राजा का पुत्र ही राजा बन सकता है। अगर राजा को पुत्र नहीं है तो वो राज्य सीधा अंग्रेजों के अंडर चला जाता था। तो रानी ने जब शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके इस निर्णय को यानी उनके इस फैसले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। और उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि उसको, ये जो लड़के को उन्होंने बिठाया है, उसको उस जगह से हटा दो। रानी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। यहीं से अंग्रेजों के साथ उनका टकराव शुरू हुआ। अंग्रेजों ने उस लड़के को वो पद से हटाने के लिए बोला तो रानी ने वो आदेश मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आदेश का मतलब होता है आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तब से उनका अंग्रेजों के साथ टकराव यानी थोड़ा सा मतभेद शुरू हो गया। अंग्रेजों की नीति थी ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स के अनुसार गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाने का अधिकार नहीं था। तब अंग्रेजों द्वारा एक नीति थी ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स, यानी वो नीति के अनुसार आप गोद लिए हुए बच्चे को राजा बना सकते नहीं थे। जब भी ऐसी स्थिति होती थी अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला देते थे। जिस राज्य में ऐसी कंडीशन होती थी तो वो क्या करते थे, वो राज्य को अपने साम्राज्य में यानी उसका मतलब होता है बहुत देशों का समूह, यानी उसके अंदर वो लोग मिला देते थे। रानी चेन्नम्मा पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। तब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता था पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। सिर्फ रानी चेन्नम्मा ही ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। रानी चेन्नम्मा ने अन्य रजवाड़ों के साथ मिलकर अंग्रेजों की केवल इस नीति का ही नहीं बल्कि अन्य कई नीतियों जैसे अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली का भी विरोध किया। यानी रानी चेन्नम्मा ने और रजवाड़ों को अपने साथ मिला लिया और राज्य के राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी बहुत सारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और विरोध किया। जैसे कि उनकी नीति थी अनावश्यक हस्तक्षेप, यानी बिन जरूरी उनका इंटरफियर करना। फिर कर संग्रह, यानी जो टैक्स दिया जाता था वो ज्यादा लेके उसको स्टोर करते थे, यानी कर संग्रह प्रणाली का भी उन्होंने विरोध किया। ये नीतियां ही रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध की मुख्य कारण थी। ये नीतियों के कारण ही उनके और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, यही एक रीजन था। अंग्रेजों को रानी का यह विरोध स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने रानी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया, जो उनको विरोध था वो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने रानी के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। लोहा लेना यानी ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मुकाबला करना। उन्होंने अद्भुत साहस और वीरता से उनके साथ मुकाबला किया, लेकिन वे लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। लंबे समय तक वो उनसे नहीं लड़ पाई या फिर उनको रोक नहीं पाई। अंग्रेजों ने उन्हें बेल होगल किले में बंदी बनाकर रखा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और क्या होता है, वो बहुत लंबे समय तक उनसे लड़ पाती नहीं है और अंग्रेज उन्हें बंदी बना लेते हैं और बेल होगल किले में उनको बंदी बना के रख देते हैं और वही किले के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में रानी चेन्नम्मा ने जिस वीरता का परिचय दिया वह अद्भुत था। अंग्रेजों के दांत खट्टे करना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है परास्त करना या फिर हरा देना। अंग्रेजों को हराने में रानी चेन्नम्मा ने जिस वीरता का परिचय दिया वो अभूतपूर्व था, यानी जो पहले कभी भी ना हुआ हो
वैसा था। ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन, यानी ऐसी बहादुर स्त्री को हमारा शत शत नमन, 100 हमारा नमन। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर है उसके कुछ मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न, जिसके उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। प्रश्न नंबर क, रानी चेन्नम्मा कौन थी? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। प्रश्न नंबर ख, रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही किन कलाओं में रुचि थी? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में रुचि थी। प्रश्न नंबर ग, राजा मल्लासर्ता ने रानी चेन्नम्मा से विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजा? विवाह का प्रस्ताव उन्होंने क्यों भेजा? तो उत्तर आएगा, राजा मल्लासर्ता ने रानी चेन्नम्मा से युद्ध कौशल्य के बारे में, रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल्य के बारे में सुनकर उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। उत्तर एक बार और देखेंगे, राजा मल्लासर्ता ने रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल्य के बारे में सुनकर उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। प्रश्न नंबर घ देखेंगे, रानी चेन्नम्मा ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर क, रानी चेन्नम्मा का इतिहास में विशेष स्थान क्यों है? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों से डटकर लोहा लेने और वीर गति को प्राप्त होने के कारण इतिहास में उनका विशेष स्थान है। प्रश्न नंबर ख, रानी चेन्नम्मा युद्ध कौशल्य में प्रवीण कैसे हुई? उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी का अभ्यास कर करके युद्ध कौशल्य में प्रवीण हुई। प्रश्न नंबर ग, रानी ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी इसीलिए बनाया क्योंकि उनके पति और उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर घ, रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर आएगा, रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों की नीतियां, जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स, अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली थी। प्रश्न नंबर ड देखेंगे, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर आएगा, अंग्रेजों से रानी चेन्नम्मा को बेलहोगल किले में बंदी बनाकर रखा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 नोटबुक के अंदर देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 टेक्स्ट बुक के अंदर से। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। एमसीक्यू है, क्वेश्चन पढ़ना है और राइट आंसर के सामने वाले बॉक्स में टिक का साइन करना है। रानी चेन्नम्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ककती में, मैसूर में कि झांसी में? ककती में। तो यहाँ पे करेंगे टिक का साइन। ख, राजा मल्लासर्ता का संबंध किस घराने से था? तो उत्तर आएगा मेवाड़ में, मैसूर में या फिर कित्तूर में। क्या आएगा उत्तर? कित्तूर से। तो यहाँ पे करेंगे टिक का साइन। ग, अंग्रेजों की किस नीति के अनुसार गोद लिए हुए पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था? हस्तक्षेप नीति, ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स नीति या फिर कर संग्रह प्रणाली? कौन सा आएगा उत्तर? ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स। तो यहाँ पे करेंगे टिक का साइन। अब हम देखेंगे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, भाषा की बात। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। क,
चेन्नम्मा कर्नाटक खाली जगह कित्तूर राज्य खाली जगह रानी थी। तो क्या आएगा? चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। ख, रानी ने शिवालिंगप्पा खाली जगह अपना अधिकारी बनाया। तो क्या आएगा? रानी ने शिवालिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ग, रानी खाली जगह अंग्रेजों का आदेश मानने खाली जगह इनकार कर दिया। तो क्या आएगा? रानी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। घ, उन्हें किले खाली जगह बंदी बनाकर रखा गया। तो क्या आएगा? उन्हें किले में बंदी बनाकर रखा गया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विलोम शब्द लिखो। वीरता, वीरता का विलोम शब्द आएगा कायरता। पास, उसका विलोम शब्द आएगा दूर। सम्मान का आएगा अपमान। रुचि, उसका आएगा अरुचि। इच्छा, उसका आएगा अनिच्छा। स्वीकार, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अस्वीकार। यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखे हुए है ही, हमें उसमें से राइट वाला आंसर चूज करके लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों से अपनी मातृभाषा में वाक्य बनाओ। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड का आपको आपकी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेशन करना है। गुजराती है तो गुजराती में, मराठी है तो मराठी में, राजस्थानी है तो राजस्थानी में। ओके, अपनी मातृभाषा के अंदर आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। पहले लिखा है आदेश, तो आदेश का वाक्य यहाँ पे बना के ये आपको खुद से करना है। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। र के रूपों के 2 उदाहरण लिखो। यानी ये यहाँ पे र के विविध रूप लिखे हुए हैं, उसके हमें 2 वर्ड लिखने हैं। पहला है ये रेफ वाला र का रूप, तो उससे बनेगा वर्ष। वर्ष के जैसे दूसरे वर्ड बनाने हैं, तो हर्ष और चर्चा, उसके अंदर ये र का रूप आ गया। फिर उसके बाद है ये वाला र का रूप, उसका वर्ड लिखा है संग्रह, तो संग्रह से दूसरे कौन से वर्ड बनेंगे? ग्रह और प्रजा। ओके, इसके बाद र का ये वाला रूप है, उसका वर्ड लिखा है राष्ट्र। राष्ट्र से दूसरा वर्ड क्या बनेगा? राष्ट्रीय, और दूसरा बनेगा ट्रक। ओके, तो उसके बाद लिखा है रचनात्मक अभिव्यक्ति। उसके अंदर क्या करना है? 5 प्रसिद्ध भारतीय वीरांगनाओं के चित्र एक चार्ट पर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। 5 वीरांगनाओं के नाम लिखने हैं और उसका चार्ट के ऊपर चिपका के नाम लिखना है। विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक लेकर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ो और जानो। अभी तो स्कूल चालू नहीं है तो लाइब्रेरी में से पुस्तक नहीं मिलेगा, पर घर के अंदर आप नेट में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सर्च करके उसको पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।